Welcome students. Today I will explain you chapter number 5 of MV Grandpa's Table. In this chapter we shall learn how to behave with others as we want for ourselves. इस chapter में हम पढ़ेंगे कि कैसे हमें दूसरों के साथ behave करना चाहिए जब हम चाहते हैं कि उसी तरह का behave हमारे साथ भी हो. An old man went to live with his son, daughter-in-law and 4-year-old grandson. The old man's hands trembled, his eyesight was blurred and his step faltered. एक ओल्ड मैन था, वो अपने सन, डॉटर इन लॉ और 4 इयर्स की ग्रैंडसन के साथ रहने गया. डॉटर इन लॉ होती है बहू. ओके, सो वो जो ओल्ड मैन था वो इतना ओल्ड था कि उसके जो हैंड्स थे वो ट्रेम्बल्ड कर रहे थे. ट्रेम्बल्ड इज कपकपा रहे थे और उसकी आई साइड भी बहुत ज़्यादा ब्लर्ड थी, मीन्स उसे बहुत धुंधला दिखता था और वो बहुत फाल्टर्ड करके चलता था, मीन्स लड़खड़ा के चलता था. The family ate together at the table, but the elderly grandfather's shaky hands and failing sight made eating difficult. सब फैमिली के सारे मेंबर्स एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे टेबल पर, बट जो ग्रैंडफादर थे उनके हाथ इतने शेक कर रहे थे कि वो उन सब के साथ बैठकर नहीं खा पा रहे थे, उन्हें दिख नहीं रहा था ठीक से. Peas rolled off his spoon onto the floor when he grasped the glass of milk spilled on the tablecloth. जब वो खा रहे थे टेबल पर बैठकर तो उनके हाथ इतने कपकपा रहे थे कि उनके हाथ से स्पून छूट गया और जो स्पून में पीस थे, मटर थे, वो सारे फ्लोर पे गिर गए. और जब उन्होंने मिल्क का ग्लास लिया तो वो जो ग्लास ऑफ मिल्क था सारा मिल्क टेबल क्लॉथ पर गिर गया. स्पिल्ड इज गिरना. द सन एंड डॉटर इन लॉ बिकेम इरिटेटेड विद द मेस. We must do something about grandfather, said the son. I have had enough of his spilled milk, noisy eating and food on the floor. तो जो सन मीन्स उन ओल्ड मैन के जो बेटे और उनकी जो बहू थी वो उनके इन बातों से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए थे, परेशान हो गए थे. तो जो उनका बेटा था उन्होंने बोला कि मुझे अब पापा के लिए कुछ करना चाहिए, बहुत हो गया और इससे ज़्यादा हम ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते. So the husband and wife set a small table in the corner. Their grandfather ate alone while the rest of the family enjoyed dinner. तो उन दोनों ने क्या डिसाइड किया, उन्होंने घर के कॉर्नर में एक छोटी सी टेबल ओल्ड मैन के लिए अलग से लगा दी. अब ग्रैंडफादर जो थे वो अकेले बैठकर खाते थे और बाकी पूरी फैमिली एक साथ टेबल पर बैठ के खाती थी. Since grandfather had broken a dish or two, his food was served in a wooden bowl. अब जब ग्रैंडफादर इतने ओल्ड थे, वीक थे, तो उन्होंने ग्लास की एक दो डिशेस तोड़ दी थी. तो अब से उनकी जो डॉटर इन लॉ थी उन्हें लकड़ी की बाउल में खाना देने लगी थी. When the family glanced in grandfather's direction, sometimes he had a tear in his eye as he sat alone. तो ग्रैंडफादर कभी कभी अकेले बैठकर रोते थे कि वो सिर्फ अकेले खा रहे हैं और पूरी फैमिली एक साथ खा रही है. Still, the only words the couple had for him were sharp admonitions when he dropped a fork or spilled food. But इसके बाद भी, ये सब देखने के बाद भी, वो जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे वो हमेशा उनके लिए बहुत ही अजीब सा बिहेव करते थे, बहुत वियर्ड, बहुत रूड बिहेव करते थे. The 4-year-old grandson watched it all in silence. तो उनका जो बेटा था छोटा सा 4 years का, वो ये सब चुपचाप देख रहा था. One evening before supper, the father noticed his son playing with wood scraps on the floor. He asked the child sweetly, "What are you making?" Just as sweetly the boy responded, "Oh, I am making a little bowl for you and Mama to eat your food in when I grow up." एक दिन शाम के टाइम खाना खाने से, डिनर लेने से पहले फादर ने देखा कि उनका जो 4 इयर्स का बेटा था वो फ्लोर पे बैठ के कुछ लकड़ी के टुकड़ों से खेल रहा था. तो फादर ने बहुत प्यार से बच्चे से पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो. तो बच्चे ने भी बहुत प्यार से जवाब दिया कि फादर, मैं आपके और मम्मा के लिए वुड की बाउल्स बना रहा हूँ जिनमें आप खाना खाएंगे जब मैं बड़ा हो जाऊँगा. द 4-year-old boy smiled and went back to work. उसने ये हंसकर कहा और फिर से अपने वर्क में लग गया. The words so struck the parents that they were speechless. Then tears started to stream down their cheeks. Though no words was spoken, both knew what must be done. और बच्चे की ये बात सुनकर जो पेरेंट्स थे वो दोनों स्पीचलेस हो गए, वो कुछ बोल नहीं पाए. उनकी आंखों से आंसू आने लगे, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए. That evening, the husband took grandfather's hand and gently led him back to the family table. और उसी शाम को हस्बैंड ने, बेटे ने अपने पापा का हाथ पकड़ा और वापस से उन्हें अपने साथ टेबल पर ले आया. जो उन्होंने पहले तो उनकी टेबल अलग कर दी थी, बट बच्चे की ये बात सुनने के बाद वो अपने फादर को अपने साथ टेबल पर बिठाकर खिलाने लगे.
For the remainder of his days, he ate every meal with the family, and for some reason, neither husband nor wife seemed to care any longer when a fork was dropped, milk spilled, or the tablecloth spoiled. तो उस दिन के बाद से वो जो ग्रैंडफादर थे, वो जितने भी जितने भी दिन की उनकी लाइफ थी, उन्होंने हमेशा फैमिली के साथ ही खाना खाया बैठ के। और उस दिन के बाद से ना तो कभी हस्बैंड को कोई शिकायत हुई, ना वाइफ को, फिर चाहे ग्रैंडफादर से बाउल टूटी हो, फोक गिरा हो या फिर मिल्क गिरा हो। So the moral of the story is we should be ready for later result for the activities done by us. हमें हमेशा उन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए जो काम हम अब कर रहे हैं, हमें उनका रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। मीन्स जैसे इस चैप्टर में वो जो बच्चे थे वो अपने पेरेंट्स के साथ बुरा कर रहे थे, तो उनके बेटे ने भी उन्हें बताया कि मम्मी पापा जैसा आज आप कर रहे हो कल को आपके साथ भी वैसा ही होगा। तो हम जो भी आज करते हैं उसका रिज़ल्ट हमें फ्यूचर में मिलता ज़रूर है, और जैसा हम करते हैं हमें वैसा ही रिज़ल्ट भी मिलता है। ओके, अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा, और अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। अंडरस्टूड एवरीवन?